90% लोग ये गलती करते हैं कि बार बार बीच की सिलाइयाँ टूट जाती हैं। इलास्टिक की सेंटर वाली सिलाइयाँ बार बार टूटती हैं। अगर आप ये तरीका नहीं जानते तो आप गलत सिलाई कर रहे हैं, गलत इलास्टिक लगाते हैं, जिसकी वजह से बार बार सिलाइयाँ टूटती हैं, लूज इलास्टिक लग जाता है और बार बार प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी ये टिप्स। ये तरीका आप लोगों को यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर वाली आसन वाली सिलाई है। देन हमने इसके ऊपर इलास्टिक कैसे लगाना है ये बिल्कुल न्यू तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग पहले ये फैब्रिक खोलेंगे। आप लोगों ने मेजरमेंट कर लेना है कि आप लोगों ने कितना फोल्ड करना है फैब्रिक को। देन हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को बस इतना ही मार्जिन चाहिए था। देन मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला कपड़ा हम साइड पे कर लेंगे। ये एक बिल्कुल न्यू यूनिक तरीके से मैं इलास्टिक लगाना बता रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत प्रोफेशनल लुक आता है। यहाँ पर हम 2 से 3 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई इलास्टिक टूटे ना। स्टिचिंग करते वक्त या हम जब सिलाई लगाते हैं इलास्टिक को खींच कर सिलाइयाँ लगानी होती हैं, तो तब ये बाहर की तरफ ना मूव हो। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 से 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं, ये इनफ होंगी। देन हम दूसरी साइड पे भी ऐसे लगाएंगे। बस आप लोगों ने इलास्टिक का ख्याल रखते हुए लगाना है। हमारा इलास्टिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। आई मीन कोई टर्न इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप स्ट्रेट करते जाएंगे। देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम यही प्रोसीजर दोहराएंगे। लोगों ने ये गलती नहीं करनी। नीचे से कपड़ा हटा लेंगे हम। देन यहाँ पर भी हम 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के फिर एक ट्रिक लास्ट में शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखना है, जो आप लोगों के इलास्टिक को बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देगा और प्रोफेशनल लुक देगा। देन अब हमने स्ट्रेट सिलाई लगानी है। बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर नहीं, थोड़ा सा मार्जिन फैब्रिक का छोड़ेंगे। 1-2 पॉइंट छोड़ते हुए हम लोग सिलाई लगाएंगे। प्लास्टिक के ऊपर बिल्कुल आप लोगों की सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना प्लास्टिक हमारा बार बार खींचेगा और सिलाइयाँ टूट जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने बिल्कुल सिलाई कपड़े पे लेके आए हैं, इलास्टिक पे नहीं लानी। तो यहाँ पे आप देखें पीछे से खींचेंगे, इलास्टिक हमारा बहुत इजीली अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो सेम आप लोगों ने पूरा इस तरह से राउंड कर लेना है। इसी तरह से सिलाइयाँ लगाते जाना है और इलास्टिक को आगे से खींचते जाएंगे। तो ये आपके पूरे नेफे में इलास्टिक एडजस्ट होकर रेडी हो जाएगा। ये कोई कम छोटा बड़ा इलास्टिक नहीं पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और इलास्टिक आप लोगों ने अपने कमर के अकॉर्डिंग ही लेनी है, मेजरमेंट कर लेना है। जितनी आपकी कमर की लेंथ आएगी, चौड़ाई आएगी, उतनी आप लोगों ने ले लेनी है। तो इसी तरह से हम लोग खींचते जाएंगे और देन अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फाइनल हम कंप्लीट सिलाई करने वाले हैं। जो हमारी बच्चे सीख रहे होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि हमारी लेंथ वेस्ट मतलब कि जो हम इलास्टिक लेते हैं लेंथ के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो वो कम क्यों पड़ जाता है इलास्टिक, और कपड़े का जो नेफा होता है, कपड़ा आई मीन्स जो होता है वो ज़्यादा क्यों होता है। वो ज़्यादा नहीं होता, आप लोग जस्ट उसके ऊपर इलास्टिक को लगाते जाते हैं, इसलिए इलास्टिक कम हो जाता है। आप लोगों ने इलास्टिक को खींचते जाना है अंदर से और सिलाइयाँ लगाते जाना है। देन खींचते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इलास्टिक फैब्रिक के अंदर कोई ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। तो ये आप लोगों के सामने आप लोगों ने बिल्कुल इलास्टिक को इसी तरह से लगाना है जैसे मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को शेयर किया है लगाना इलास्टिक कैसे लगाते हैं। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों का इलास्टिक लगाने की टेंशन ख़त्म, और आप हर ट्राउज़र पे, शलवार में या किसी चीज़ में भी, बाजू में हो जाता है, कमर में इलास्टिक लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जोड़ वाली साइड थी हमने स्टार्ट किया, अंदर इलास्टिक अटैच करने का तरीका बताया शुरू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पे कोई भी एक्स्ट्रा धागा नहीं है, मालूम ही नहीं हो रहा कि इलास्टिक किस तरह से अंदर डाला गया है। तो ये जैसे कि डबल सिलाइयाँ धागे लगी होती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक आया और बहुत ही प्यारा इलास्टिक हमारा रेडी हो गया है नेफे के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये जो साइड वाली होती है जगह, ये आपने बिल्कुल साइड पे ही रख के प्रेस करके क्रीज लाइन क्रिएट कर लेनी है। उसी की मदद से ये साइड पे रहने देना, और आप लोगों ने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी हो तो लगा लें, लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए।
मैं कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। नाइन्टी परसेंट लोग ये गलती करते हैं कि बार बार बीच की सिलाइयाँ टूट जाती हैं। इलास्टिक की सेंटर वाली सिलाइयाँ बार बार टूटती हैं। एक ये ट्रिक आजमा लें तो ये सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी, हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म। तो यहाँ पे हम सेंटर पे देख रहे हैं, सेंटर में लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि आप स्ट्रेट ही बस जैसे पड़ा है इलास्टिक आप ऊपर सिलाई लगा देते हैं। जब आप पहनेंगे कमर के ऊपर तो खींच कर थोड़ा जाता है हमारा ऊपर शलवार, तो वो सिलाइयाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ से हमारी सिलवटें पड़ी हैं उसे वैसे रहने देना है। देन आप लोगों ने इलास्टिक को खींचना है और बड़े सख्ती के वाले हाथ से आप लोगों ने पीछे की तरफ धकेलना है और थंब से आगे की तरफ धकेलना है। तो सेंटर में आप लोग सिलाई लगाते जाइए। तो इस तरह से अगेन आप लोगों ने खींचना है, इलास्टिक को पीछे की तरफ धकेलते हुए लेके जाना है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों की सिलवटें वापस खुद ब खुद ही आती जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम देन खींचेंगे इसको। तो ये हमारी सेंटर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये देख सकते हैं, आप जितना मर्जी इसको खींचें, जिस तरह से मर्जी यूज़ करें। अब ये बीच की सिलाई टूटने वाली नहीं, ये आप लोगों के सामने है, ये ज़रा भी नहीं टूटेगी, जितना मर्जी खींचें। बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है, इसको लाजमी से आप लोगों ने अपनी नई ड्रेस में डालना है। इसी तरह से बहुत ही आसान तरीका है। और नेक्स्ट डिज़ाइन मैं किस पे बनाऊँ या कौन सी ट्रिक आप लोगों के लिए लाऊँ, बहुत ही आसान तरीके से लाजमी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी से लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।